स्वागत है मित्रों एक बार फिर से आपका होप चैनल हिंदी में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अपने होप चैनल हिंदी के माध्यम से परमेश्वर के सुसमाचार को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी बढ़ाई हो। प्रभु ने हमें इस कार्य के लिए चुना है कि हम उसके शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें, क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है जगत के लोगों को अंतिम समय में, अंत आने से पहले ये खुशखबरी, ये पैगाम मिल जाए कि दुनिया का अंत जब होगा तो उनका क्या होगा। सुसमाचार के अंदर में इस सब ये सीख रहे हैं कि दुष्टों की कैसी प्रवृत्ति होती है, दुष्ट बच्चे किसके समान होते हैं, दुष्टों का क्या लक्षण होता है और दुष्टता से कैसे हम बच सकते हैं। हमने बहुत ही गंभीरता और गहराई से इन सारे अध्ययनों को किया है और आज हम एक बार फिर इस अंतिम संदेश में, सुसमाचार के इस अंतिम दौर में हैं। और आज का वचन कहता है दुष्टों का लक्षण है दुष्टता, और दुष्टता का मतलब है पाप, अत्याचार, घृणा, शाप, हत्या, बलात्कार, दुराचार, दुष्कर्म और बुरे बुरे कर्म। और इन सब के लिए जो बीज है वो है शैतान के द्वारा बोया गया बीज, जिसने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, जिसने परमेश्वर के पवित्र लोगों को अपना शिकार बना लिया है। और वो तरह तरह से दुष्ट शैतान अपनी प्रवृत्ति, अपनी योजनाओं में कामयाब होता चला जा रहा है। शैतान हर एक घर को उजाड़ना चाहता है। शैतान हर एक घर में उस सुसमाचार के कार्य को, बीज को, सुसमाचार के बीज को, वचन को सुनने देने से और उसको समझने देने से रुकावटें डालता है। इसलिए अंतिम समय में परमेश्वर ने ये हमारे लिए माध्यम चुना है कि हम चैनल के थ्रू अपने लोगों से बात कर सकते हैं। परमेश्वर, हमारे पवित्र परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसके नाम का भजन करो। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। वो दुष्टों को भी मन फिराने का अवसर देता है, और जैसे जो है हबसी अपना चमड़ा, अपनी खाल बदल नहीं सकता, वैसे ही दुष्ट भी अपनी चाल नहीं बदल सकता जब तक कि परमेश्वर उसको ना चाहे। बाइबल ये कहती है कि कोई, ये प्रभु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे अपनी ओर खींच ना ले। परमेश्वर हमारा प्रभु है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें दुष्ट होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें धर्मी होने के लिए चुना है, और परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम अपने जीवन से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हम झूठ ना बोलें और हम झूठा व्यवहार ना करें और हम किसी से झूठे वायदे ना करें। परमेश्वर ने हमें सत्य के पीछे चलने के लिए चुना है, लेकिन दुष्ट जो है वो झूठ बोलता है और झूठ पर चलता है और अत्याचार करता है और हत्या करता है, दुराचार करता है। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो शैतान के छलावे में आकर अपने परिवार से, अपने घर से, अपने समाज से दूर दुनिया में हैं, जो पाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने माता पिता, परिवार और सब का उन्होंने जो है आदर सम्मान खोया है। प्रियो, परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें और उस दुष्ट शैतान को महिमा ना मिले। दुष्ट शैतान की हार होनी चाहिए और परमेश्वर की जय जयकार होनी चाहिए। हम देखते हैं अय्यूब की किताब, अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। अय्यूब 15 अध्याय 20, 25 और 26 में
इस प्रकार से लिखा है कि दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई। दुष्ट जन पीड़ा में तड़पता रहता है, उसके अंतिम समय की गिनती जो है ठहराई हुई है। जो भी वो कार्य करता है उसके उन कार्यों की गिनती ठहराई गई है। उसके जीवन से परमेश्वर खुश नहीं है। इसी अध्याय के 25 और 26 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध ताल ठोंकता है। दुष्ट हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध हाथ उठाता है और परमेश्वर के खिलाफ अपनी ताल ठोंकता है, मतलब कि वो परमेश्वर की निंदा करता है। दुष्ट परमेश्वर से लड़ता है, परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरता है। उसने अपने जीवन से, अपनी प्रवृत्ति से उसने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है। वो सर्वशक्तिमान के विरुद्ध ताल ठोंकता है, अपना सीना ठोंकता है लड़ने और सिर उठाकर कहता है और अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा बोलता है। धावा परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, वो ये चाहता है। लेकिन दुष्ट जो है वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करता है और बाइबल बताती है कि दुष्ट ने ऐसा किया भी है। दुष्ट परमेश्वर की निंदा करता है। प्रियो, दुष्ट कौन है? दुष्ट है शैतान, और शैतान के छलावे में जो आ गए वे हैं उसकी संतान। और कोई मनुष्य दुष्ट नहीं है। परमेश्वर ने किसी मनुष्य को दुष्ट नहीं कहा है। दुष्ट केवल शैतान है। उसकी दुष्टता से जो इंसान परेशान है और जो इंसान उसकी दुष्टता में शामिल हो गया है वो उसकी संतान है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस दुष्ट से बचे रहें। प्रभु यीशु ने कहा सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है, लेकिन जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। शैतान जब भी बोलता है वो झूठ बोलता है। वो आरंभ से झूठ बोलता चला आया है। वो सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य उसमें है ही नहीं। उसने पहला झूठ बोला। परमेश्वर के प्रथम जो बच्चे थे जिनको आदम और हव्वा कहते हैं, जिनको परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा था, वहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कहा था कि इस बाग में सारे फल तुम खा सकते हो, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन सर्प वहाँ पर शैतान का रूप धारण करके आया और उसने कहा इस फल को तुम खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और परमेश्वर चाहता नहीं कि तुम उसके समान हो जाओ। हव्वा ने क्या किया? हव्वा ने लालच किया था, और लालच ये दुष्ट की पहली प्रवृत्ति है, लालच और घमंड। उसने हव्वा के अंदर डाला। हव्वा जितना उसे दिया गया था उससे वो खुश नहीं थी। उसे अनंत जीवन पहले दिया गया था, वो पहले से ही परमेश्वर के समान थी। लेकिन शैतान ने कहा तुम इसका फल खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे, और परमेश्वर चाहता नहीं कि तुम उसके समान हो जाओ। और उसने क्या किया? हव्वा ने परमेश्वर के वचन के ऊपर शक किया और सर्प की बात, शैतान की बात पर विश्वास किया। और शैतान ने उससे झूठ बोला था कि तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। प्रियो, इसी झूठ को छलावे में आकर लोग आज भी विश्वास करते हैं, और आज भी लोग इस झूठ पर विश्वास करते हुए विनाश के गर्त में गिर जाते हैं। प्रभु का वचन बता रहा है कि सत्य उसमें है ही नहीं। वो आरंभ से हत्यारा है और झूठा है, झूठों का पिता है शैतान। इसलिए उस शैतान की प्रवृत्ति से हमें बचना और अपने बच्चों को भी हमें उससे बचाना है। बाइबल बताती है यहाँ पर, जब उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना और न पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उसी शैतान के हवाले कर दिया और उनके मन की अनर्थ रीति पर छोड़ दिया ताकि वे अनुचित काम करें। प्रियो, जब हम परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे तो परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है।
परमेश्वर नहीं कहता कि तुम जबरन मेरे पास आओ। परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमको परमेश्वर की आवश्यकता है। पर परमेश्वर का ये प्रेम है कि वो ये चाहता है कि हम नाश ना हों, इसलिए वो हमारे लिए रास्ता खोले हुए हमारे लिए बुलाता है और वो चाहता है कि हम उससे लिपट जाएं, हम उसकी बात मानें और हम उसके पीछे चलें और हम नरक में ना जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम बचाए जाएं, परंतु परमेश्वर किसी को जबरन पाप करने से नहीं रोकेगा और ना जबरन किसी को खींच कर लाएगा कि नहीं नहीं तुम मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर ने मनुष्य को फ्रीडम बनाया है, स्वस्थ बनाया है और अपनी इच्छा में आज़ाद बनाया है। वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसका अंजाम परमेश्वर ने उसके सामने रखा। अगर हम एक अध्याय उसके 28 से 32 पद को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पाएंगे कि लोगों को परमेश्वर ने उनकी इच्छा पर छोड़ दिया है। वो जैसा चाहें वैसा उनके साथ होता रहेगा। प्रभु ने कहा कि जब वे परमेश्वर को पहचानेंगे नहीं तो परमेश्वर उनको उनकी इच्छा पर छोड़ देता है। रोमियो 1:28 से 32 तक इस प्रकार से धर्मशास्त्र बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, और इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए और बदनाम करने वाले और परमेश्वर से घृणा करने वाले और दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार और बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले और निर्बुद्धि और विश्वासघाती और माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्युदंड के योग्य हैं। अभी ना केवल आप ही ऐसे काम करते वरन काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। परमेश्वर ने उन्हें उनकी इच्छाओं पर छोड़ दिया है कि वे भी अनुचित काम करें, और वे अनुचित काम करते करते अधर्म और दुष्टता और पाप और लोभ और बैरभाव और ईर्ष्या और चुगलखोरी और बदनामी और इस प्रकार के तमाम कामों में लिप्त हो गए। आज संसार में इस प्रकार के पापों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है और लोग बदनामी करते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं, दुष्टता फैलाते हैं, बैरभाव रखते हैं। ये सारे काम शैतान की ओर से हैं। ये उस दुष्ट ने बीज बोया है जो फलवंत होता चला जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत से लोग नरक में विनाश के गर्त में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। उनको इस पाप के द्वारा शैतान उनको उस नरक रूपी अग्नि में ले जाएगा और उनका अंत विनाश होगा। इसलिए प्रभु ने चाहा है कि इस संदेश के माध्यम से आपको और हमें दुष्ट से बचाएं और दुष्ट की प्रवृत्ति और दुष्ट की आदतों से हम बचे रहें, क्योंकि दुष्ट जो है नाश करने आता है परंतु परमेश्वर बचाने के लिए आता है। धर्मशास्त्र बाइबल ये बताती है कि सब प्रकार के बैरभाव से वे भर गए हैं और लोग ईर्ष्या और नफरत करते हैं और दुष्टता फैलाते हैं। हम देखते हैं कि मूसा के समय में कोरह था, दातान था, उन लोगों ने भी यहोवा के प्रति बलवा किया। उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उन्होंने बलवा किया। उन्होंने जो है परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 3 से लेकर 7 वचन तक हम इसे पढ़ सकते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल इस प्रकार से बताती है। मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है
और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा और उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और कौन पवित्र है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वो आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। कोरह ये भूल गया था कि परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर मूसा के आमने सामने बात किया करता था। वो भूल गया था कि परमेश्वर की जो ओर से है हमारा लीडर मूसा था, जिसने मिस्र से निकाल करके लाया था और जो जंगल में हमारी अगुवाई कर रहा था। कोरह ये भूल गया था कि परमेश्वर मूसा से बातें करता है और मूसा हमारा अध्यक्ष है, वो हमारा लीडर है। हमें दुष्टता नहीं करनी चाहिए कोरह की तरह। हमें अपने लीडर की बात माननी चाहिए। हमारा जो अध्यक्ष है, जो हमारा लीडर है, हमें उसकी अधीनता में पूरी वफादारी से काम करना चाहिए। और यदि हम दुष्टता दिखाएंगे तो हम दुष्ट शैतान की संतान कहलाएं। हमें मूसा की लीडरशिप में रहना चाहिए था, लेकिन कोरह ने बलवा किया और कहा, तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। अरे हमारी मंडली में सब धर्मी हैं, हमारी मंडली में सब पवित्र हैं। मूसा से उन्होंने कहा। तब मूसा मुंह के बल गिरा और क्या कहने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भेजा हुआ अभिषिक्त जन, हमारा जो भी लीडर हो, हमारा जो भी अगुवा हो, परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसकी हम सम्मान इज्जत करते हुए हमें प्रभु की राहों में बढ़ना चाहिए। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कोरह ने बलवा किया। इसलिए कोरह तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन लेगा वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। तब फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी गवाही देने, उसकी सेवा करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। तुम ये भूल गए हो, तुमको परमेश्वर ने चुना है, तुम लेवी हो, तुम सेवा करते हो मंदिर में, तुम्हें चुना है, लेकिन तुम अब हमारे ऊंचे पद से क्यों घृणा करते हो। मूसा उनको बताना चाहता था कि मैंने तुम्हारी लीडरशिप करी है, मैंने तुम्हारी अगुवाई की है और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। यहोवा ने मूसा को उनका अध्यक्ष बनाया था। परमेश्वर ने जिसको अध्यक्ष बनाया था उन्हीं की अगुवाई में चलना था। अगर 6 लाख लोग जो मिस्र से निकले थे, अगर ये ईमानदार रहते और मूसा की बात सुनते और फिरौन के यहाँ से जब निकले थे ये जीवित, तो जितने निकले थे उतने ही प्रॉमिस लैंड में कनान देश में पहुँच जाते। अगर ये बलवा ना करते, अगर ये दुष्टता ना करते, अगर ये भटकते नहीं। इन्होंने कभी जो है हारून का मजाक उड़ाया, कभी इन्होंने मूसा का मजाक उड़ाया, कभी इन्होंने खाने के लिए कुछ और मांगा, परमेश्वर कुछ और खिला रहा था। परमेश्वर तो उन्हें शुद्ध भोजन खिला रहा था, जो मन्ना आसमान से बरसता था वो उनको खिला रहा था, लेकिन वो मांस खाना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो मिस्र में हड्डियों के पास बैठते थे और वहाँ मनमाना भोजन किया करते थे और मसूर की दाल खाया करते थे, वहाँ के लहसुन प्याज से हम सब्जी बना के खाया करते थे, और हम यहाँ जंगल में भूखे मर रहे हैं। तब परमेश्वर से उन्होंने कुड़कुड़ाया और मूसा से कहा हमें खाने को मांस दे। तब मूसा परमेश्वर से गिड़गिड़ाया और मूसा ने परमेश्वर से कहा, तब परमेश्वर ने उनको बटेरें दी और खाने के लिए। तब उन्होंने उसी दिन और रात मांस खाया। और बाइबल बताती है वहाँ पर
कि जिस रात उन्होंने मांस खाया मनमाना, भून भून कर मांस खाया मनमाना, और उसी दिन 23,000 लोग मर गए। 23,000 उसी दिन मर गए, क्योंकि उनके जो खाते खाते नाक में से जो है निकलने लगा। ये है दुष्टता। परमेश्वर को जिस हाल में रखना चाहता है, जो आपको भोजन दे रहा है, उसमें आपको उसी में परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। यदि आप ये कहें कि नहीं जी हमें तो ये करना है, परमेश्वर आपको दुष्ट से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको जो वो मन्ना खिलाना चाहता है, लेकिन आप मांस खाना चाहते हो। परमेश्वर उनको सिखा रहा था, और 40 साल उनके ना जूते फटे ना उनके कपड़े फटे, और उनको परमेश्वर अगुवाई करता रहा। दिन में बादल का खंबा और रात को आग का खंबा होकर उनके बीच में चलता रहा। वो परमेश्वर आज भी सेनाओं का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आज भी हमारे बीच में अद्भुत कार्य करता है। इसलिए दुष्ट अपने चाल चलन छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, तब परमेश्वर उस पर दया करेगा और उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परम पवित्र, परम धन्य, परम पिता परमेश्वर, शांति के राजकुमार, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं इस संदेश को सुनने, सीखने, समझने के लिए। हमारे जितने भाई बहनों ने इस संदेश को यूट्यूब के माध्यम से देखा है, प्रभु यीशु के नाम से उनके परिवार बचाए जाएं, उनके बच्चे बचाए जाएं, उनके बच्चे दुष्टता की राहों पर से पलटकर सच्ची राहों में चलें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। हर एक परिवार को आशीष दीजिए प्रभु, हर एक परिवार में शांति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आप हमारे होप चैनल के हिंदी प्रोग्राम से आशीषित हुए हैं, तो आप इस संदेश को औरों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस।